अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कैरन फिरोज़ गेट। सो अब हम लोग निकल गए हैं सिब्बी बोलान के लिए और ये हमारा रास्ता था 4.5 घंटे का। और अभी हम नॉन स्टॉप जा रहे थे। हम निकले थे 4:30 बजे और फिर निकलते निकलते अंधेरे में निकले थे, रोशनी हो गई। और जैसे जैसे हम करीब पहुंचते जा रहे थे हवा तेज़ हो रही थी और गर्मी गर्मी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि सिब्बी और बोलान बहुत गर्म मुल्क है, शहर है। और फाइनली अब हम लोग पहुंच गए थे बोलान और ये सारा पहाड़ का रास्ता था। कराची का भी पूरा पहाड़ वाला रास्ता है। जो हम आए थे कराची से कोयटा, और फिर बोलान में भी और ज़ियारत में भी सारे पहाड़ थे। और फिर उसके बाद हम एक जगह रुके थे जहाँ पे हमने पेट्रोल भराया, वॉशरूम गए सारे। और उसके बाद वापस हम लोग नॉन स्टॉप चलते गए और ये मस्जिद बनाई हुई थी फैसल मॉस्क की तरह। और फिर हम लोग यहाँ पे आए थे और ये मुझे बताया मेरी पप्पो ने कि ये वाली जो जगह है टनल्स, वो अंग्रेज़ों ने बनाए थे, मतलब यहाँ के लोगों से उन्होंने बनवाए थे। और इसके ऊपर डेट डली हुई थी 1847। आप सोच सकते हैं कितनी सेंचुरी पहले की बात है। और ये ट्रेन का ट्रैक था, ये भी अंग्रेज़ों ने बनाया था। सो कितना पुराना है ये, लेकिन आज भी ये वर्किंग कंडीशन में। और जैसे जैसे हम बोलान की तरफ बढ़ते जा रहे थे हमारी गर्मी बढ़ती जा रही थी। और फिर हम लोग फाइनली बोलान पहुँचे और फिर हमें जाना था पीर गायब में सबसे पहले तो, लेकिन अफसोस पीर गायब बंद था। और फिर हम लोग गए एक और जगह जहाँ पे हमें जाना था। फिर हम वहाँ पे गए और वहाँ पे अभी हम पहुँचने वाले हैं और फिर मैं आपको वहाँ पहुँच के दिखाता हूँ कि वहाँ का व्यू कैसा था। हम अपने साथ में सारा सामान लेके गए थे, सैंडविचेस और वाटरमेलन और मैंगोज़, सारे स्नैक्स। और हमें बहुत मज़ा आया इस ट्रिप पे। और फिर ये यहाँ पे कोयले की कान थी, देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा कोयला था। हम सोच रहे थे बारबेक्यू के लिए यहीं से ही लेके जाएं। सो गाइस अभी हम लोग 100 फीट दूर से आए वहाँ से, और हाथ में इतना हम लोग सामान ले आए जैसे हमें घर शिफ्ट करना। और हम आगे नदी है, सिर्फ एक पानी के लिए हम इतना दूर आए। सो गाइस अभी हम आ चुके हैं फाइनली रिवर पे। सो गाइस फाइनली जब हम पहले आए थे तो 7 बजे पीर गायब बंद थी वो जगह, क्योंकि 3 दिन पहले उन्होंने बताया फौजी जो दहशतगर्द थे उन्होंने जोंग का टावर को उड़ा दिया था। और फिर वो जगह क्लियर नहीं थी, ख़तरे से खाली नहीं थी। और फिर जैसे हम उस जगह पे गए, थोड़ा हमने रिवर में नहाया और उसके बाद हम लोग आए इस जगह पे पीर गायब में, जो फाइनली लकीली खुल गई थी। जगह क्लियर थी, ख़तरे से खाली थी और यहाँ पे कुछ गोट्स थी। सो अब हम लोग फाइनली पहुँचने वाले हैं पीर गायब की जगह। और पीर गायब की हिस्ट्री में मैं आपको बताऊँगा बाद में। सो अब हम फाइनली पहुँचेंगे और अंदर हमें नहीं पता अभी तक क्या है, बट जो अंदर का नज़ारा हमें पता चला था ना पहुँच के। जब हम लोग जा रहे थे हमने सोचा कि ही होगा अंदर, ऐसी पहाड़ों वाली जगह। लेकिन भाई जब हम लोग अंदर गए ना तो गेम चेंज, वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, सब कुछ ही बदल दिया भाई। सो अब आप भी बोलेंगे ऐसा क्या ही हो सकता है अंदर, बट जब आप पूरा व्लॉग देखेंगे ना फिर आपको पता चलेगा अंदर क्या था। क्या थाईलैंड, क्या न्यूजीलैंड, आप भूल जाएंगे जो हमने नज़ारा देखा ना। लाइक OMG, इतना अच्छा। सो गाइस अब हम आ गए हैं इस जगह पे। ये बहुत ब्यूटीफुल जगह है और इस जगह का नाम है पीर गायब। और यहाँ पे बर्ड्स भी हैं।
सो अब हम जा रहे हैं टॉप पॉइंट पे। कितने खतरनाक है शेर, कितने कौन बैठेगा इस पे। ये तो बहुत खतरनाक रास्ता। ज़िप लाइन वो देखो। सो गाइस यहाँ पे ज़िप लाइन भी है, बट इट्स सो वेरी वेरी स्केयर। और इस पे कौन जाएगा। ये सारा ज़िप लाइन है, वहाँ पे इसका लास्ट पॉइंट। ये ओपन नहीं है, वरना हम लोग फिर भी नहीं करते क्योंकि बेकार। तो फाइनली अब उस नज़ारे का वक्त आ गया है जो मैंने आप लोगों को बताया था। यहाँ का जो सबसे बेस्ट नज़ारा था, और अब हम लोग जा रहे थे नीचे उस वाटरफॉल की तरफ अब हम जा रहे हैं झरने की तरफ, बढ़ते बढ़ते स्लोली। और ये इतना ख़तरनाक है तो बस तक फार, पर अगर कोई गया तो गया ही गया। और अब हम जा रहे हैं उस फॉल की तरफ। और ये बहुत नीचे जा रहा है, 5000 से ज़्यादा सीढ़ी है लिखा हुआ है। और अब हमें उतरना है। सो गाइस हम फाइनली आ चुके हैं अपने। इसका पानी इतना साफ है, इतना क्लियर है। नीचे मत उतरना, मैं आपको दिखाता हूँ। रुको, नीचे नहीं उतरना, ऊपर आओ, ग्रिल पे आओ सारे। इसका पानी चेक करें, लुक एट द वाटर ब्रो। सो गाइस ये देखें नेचर। गाइस अभी हम लोग बिल्कुल इसके करीब हैं, और यहाँ पे रोप लगाई भी है ताकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों की डेथ हो चुकी है। आगे जाके पानी बहुत गहरा है, तो इसलिए ज़्यादा लोगों को अंदर जाना अलाउ नहीं है, ज़्यादा नहीं, किसी को भी अलाउ नहीं है। और अभी हम लोग चलेंगे ऊपर, और वहाँ का व्यू भी आपको दिखाता हूँ। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं मछलियों की तादाद, और मेरे पैर बिल्कुल अंदर है पानी के। मैं बता दूँ। तो गाइस ये है पीर गायब की कब्र, और फिर यहाँ पे हमने सबने फातिहा पढ़ी, और उसके बाद हम लोग ने अपना जो ट्रैकिंग थी वो स्टार्ट की ऊपर की तरफ। और ऊपर भी बहुत अच्छा नज़ारा है, वो भी आप मिस नहीं कीजिएगा। तो अब चलते हैं ऊपर वाले नज़ारे की तरफ, लेट्स गो। सो गाइस दूसरा नज़ारा देखने से पहले मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री समझा देता हूँ पीर गायब की। ये एक इंसान थे पीर गायब, जो अल्लाह की राह में वो करने आए थे, अल्लाह की इबादत करने आए थे, पहाड़ों में निकल गए थे। और फिर अल्लाह ताला ने इनके लिए एक ये फाउंटेन जो अभी हमने देखा, वो ग्लेशियर पूरा वो कर दिया था, निकाल दिया था, चश्मा, अब कोई भी कुछ भी बोल सकते हैं उसको। और फिर यहाँ पे चोरों को लेके आते थे, और उसको इस पानी के ऊपर चलाने का कहते थे। अगर वो चोर होता था तो वो डूब जाता था, अगर वो चोर नहीं होता था तो वो बच जाता था। यही यहाँ की थी हिस्ट्री, और अब हम चलते हैं आगे की तरफ। सो गाइस अभी हम यहाँ बैठ रहे हैं पानी के बीचों बीच। सो गाइस ये हैं फेमस खजूरें, जो हैं बोलान की फेमस खजूरें, जो यहाँ की गर्मी में पकती हैं। और यहाँ का डिग्री बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है, और शाम के बाद तो आप यहाँ पे बिल्कुल रह ही नहीं सकते। हमारी टाइमिंग बहुत अच्छी थी, हम 10-11 बजे तक यहाँ से निकल गए थे, और फिर हम कराची कोयटा जाके हमने खाया रोस्ट और बिरयानी, और उसके बाद हमारा सारा सामान पैक हो गया था।
और फिर हमने खाना खाया और फिर हम निकल गए थे कराची के लिए। अगले दिन सो के उठे और फिर निकल गए थे। फिर हम लोग जाते हुए थोड़ा सा अफसोस हो रहा था कि हम अब क्यों जा रहे हैं, लेकिन दिन बहुत हो गए थे तो फिर हमने सोचा चलो अब आए हैं तो चले भी जाते हैं। फिर हम लोग गए और फिर हम रास्ते में रुके थे खुशदार। वैसे रास्ते का जो खाना था ना, बेस्ट, जो पिछली जगह हम रुके थे वहीं रुके थे वापस, बहुत अच्छा खाना था। फिर हमने चाय पी सेम और फिर हम वापस निकले अपनी कराची की ट्रिप की तरफ। और बहुत अच्छा ट्रिप गुज़रा हमारा। और जाते वक्त का रास्ता ही ख़त्म नहीं हो रहा था, इतना लंबा रास्ता था। 13 घंटे लगे थे हमें वापसी में पहुंचते पहुंचते, रात हो गई थी पहुंचते पहुंचते। और अभी इतना लंबा रास्ता था और सारे पहाड़ पहाड़ पहाड़। और फाइनली हम कराची में एंटर होने वाले थे, सिर्फ 3 घंटे बचे थे। और ये थी सिमट का एक बहुत बड़ी वो थी, क्या कहते हैं इसको, सिमट का मिल या सिमट की जो होती है ना, जिसमें फैक्ट्री टाइप कुछ होगा, वो था। और फिर ये इतना लंबा था, फिर हमने उसको देखा 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 देखा। लाइटनिंग यहाँ से शुरू हुई थी और फिर जैसे ही ख़त्म हुई लाइटनिंग भी ख़त्म हो गई। और फिर हम फाइनली बहुत जद्दोजहद के बाद कराची पहुँचे और फिर हम सबसे मिले और फिर हमने गिफ्ट खोले जो हम लेके आए थे सबके लिए। और फिर हमने सारा सामान सबको दिया। और फाइनली जो हमने ईरानी बाज़ार से लिया था उसकी वीडियो मैंने डालना भूल गया। ये सारा सामान हमने लिया था ईरानी बाज़ार से। फिर हमने सारा सामान सब बच्चों को दिया और फिर दिए एंड हो गया हमारी वीडियो का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।